दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दोस्तों हम आप सभी को बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस बताने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे बीएससी में इस बार एडमिशन लिए हैं नया सत्र 2025 और 26 सत्र का, उनके लिए मैं सिलेबस आज डिस्कस करूंगा। और इस सिलेबस में आप सभी को आपके पेपर पैटर्न, आप सभी का जो बुक है यानी बीएससी में बुक क्या रहेगा, पेपर टाइटल क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, ये सभी जानकारी हम आज आप सभी को बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये बीएससी का जो मैं सिलेबस बताने जा रहा हूँ बीएससी बॉटनी का, ये कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए सिलेबस लागू होगा। तो मैं सिलेबस जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों बीएससी का, ये है एनईपी के अंतर्गत। एनईपी के अंतर्गत मैं ये सिलेबस बताने जा रहा हूँ। एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी 2020 में, इसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम चेंज करके एक ही पाठ्यक्रम कर दिया गया था, कॉमन मिनिमम सिलेबस। तो मैं यूपी के लगभग सभी विश्वविद्यालय के लिए सिलेबस बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट हमारे होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, मान लिया वो बिहार से होंगे, बिहार यूनिवर्सिटी से आप होंगे, या आपका मध्य प्रदेश होगा, या आप यूके से होंगे, उत्तराखंड से आप होंगे, या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से आप हों, तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबका सिलेबस अलग है, टॉपिक आपको यही मिलेगा, लेकिन पेपर टाइटल अलग हो सकते हैं। मेजर और माइनर का सिलेबस ये है, मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ ये मेजर और माइनर के लिए है। तो यूपी से अगर आप हैं, यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, एनी यूनिवर्सिटी, चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से हो, या आपका अवध विश्वविद्यालय हो, एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय इलाहाबाद, स्टेट यूनिवर्सिटी जिसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते होंगे आप लोग, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चन्नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो, तो आप सबके लिए आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, तो आप सबके लिए भाई ये वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। और अदर यूनिवर्सिटी से अगर है तब भी आप देखिएगा, आपको भी मैं सारी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी बॉटनी का सिलेबस। जिन्होंने मेजर और माइनर के रूप में जिन्होंने बॉटनी को चूज किया, उन सभी के लिए दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, चलिए अब हम पेपर टाइटल को देखते हैं, और वहीं पर आपको मैं बताऊंगा कि आपका जो सिलेबस है बीएससी में बॉटनी का, ठीक है, ये आपका बीएससी बॉटनी का सिलेबस आ गया है, कॉमन मिनिमम सिलेबस, जिसमें सबसे पहले हम कोर्स का कोड जानेंगे। जो आपका कोर्स कोड है बॉटनी का, वो है बॉटनी BOT 102, ये आपका बॉटनी का कोड है। और पेपर कोड आपका है B040101T, ये आपका पेपर कोड है। पेपर टाइटल आपका क्या होगा, जो कोर्स टाइटल, इस कोर्स टाइटल का नाम क्या है इसको देखिएगा। कोर्स टाइटल जो आपका है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये आपका क्या है, पेपर, यानी जो बुक आपको पढ़नी है, जो आपका बुक है उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है आपके माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, तो आपको 8 यूनिट, 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब बात कर लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये जो आपका पेपर टाइटल है, ये पेपर जो होगा वो कितना कराया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर की, तो इसमें दोस्तों आपको बता दें, आपका जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा, बीएससी में एक ही पेपर होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड में हो चाहे वो रिटन। सेमेस्टर फर्स्ट में एक ही पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट जो होगा वो 75 नंबर के लिए होगा। थ्योरी का जो पेपर आपका कराया जाएगा वो 75 नंबर के लिए आएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का रहता है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल ऐड हो जाएंगे, यानी 75 आपकी थ्योरी और 25 आपके प्रैक्टिकल, तो ये आपका 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक पेपर होगा, 75 नंबर का पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर टाइटल की। पेपर टाइटल के साथ साथ पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न की बात करेंगे, तब हम आगे सिलेबस को समझाएंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न, अभी तक आप लोगों ने 12th तक देखा था कि पेपर जो होते थे वो एक ही मोड में होते थे। ठीक है, और अब फिलहाल यूपी के जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट थे उन्होंने तो 2 मोड में दिया होगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको मिला होगा। तो फिलहाल पेपर आपका जो होगा वो किस मोड में होगा। ठीक है, पेपर टाइटल में यहाँ पर लिख देता हूँ, पेपर पैटर्न,
पेपर पैटर्न। तो दो मोड में बीएससी के एग्जाम्स होते हैं। पहला मोड आपका कौन सा है, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट आपका इसमें जो मोड है वो होता है ऑब्जेक्टिव का ओएमआर वाला, यानी ओएमआर पर करवाती हैं कुछ यूनिवर्सिटी, और दूसरा आपका है जो करवाया जाता है लिखित, यानी रिटन मोड में। ठीक है, लिखित। दो प्रकार की परीक्षा कराई जाती है, दो मोड में कराई जाती है। एक परीक्षा कराई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी जो पेपर करवाती है वो करवाती है दोस्तों किस मोड में, वो करवाती हैं रिटन मोड में, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव मोड में करवाती हैं। तो ये आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न बता दूंगा। फिलहाल अब हम सिलेबस को समझते हैं, 8 चैप्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर है बॉटनी में, देखिएगा बॉटनी का पहला चैप्टर, जिसमें आपको पहला चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोबल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपका पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है। और इसमें आपको दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियंट जो बॉटनिस्ट थे, भारतीय जो वनस्पतिक शास्त्री थे, उनके महान जो योगदान है उनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा आपका है माइक्रोबल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना क्या टॉपिक देखेंगे, टॉपिक आपका पहला जिसमें है माइक्रोस्कोपी। पहला टॉपिक आपका क्या है, माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है, जिसमें आप लाइट माइक्रोस्कोपी देखेंगे, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, जिसमें लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ दियर वर्किंग दिया है। ऑटोक्लेव के बारे में इसी में आप पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक है जो है कोलरीमीटर। कोलरीमीटर क्या होता है और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है और सेंट्रीफ्यूज, ये तीन टॉपिक। तो मुख्य रूप से पहले यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो पहला आपका हो जाता है माइक्रोस्कोपी का, दूसरा आपका है दोस्तों सेंट्रीफ्यूज, तीसरा इसमें आपका है कोलारीमीटर, और चौथा आपका है जो कि है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये चार मुख्य टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपके पहले चैप्टर में। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर आपका जिसका नाम है माइक्रोबल वर्ड, चैप्टर नंबर सेकंड या यूनिट नंबर सेकंड आप लिखिएगा, माइक्रोबल वर्ड्स। माइक्रोबल वर्ड्स में क्या पढ़ना है, देखिएगा माइक्रोबल जो वर्ड्स आपका है चैप्टर, जिसमें आपको दोस्तों पढ़ना है पहला टॉपिक सेल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी कोशिका का जो संरचना है वो क्या है। ठीक है, कोशिका संरचना, जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सेल के दो प्रकार हैं, आप सबको मैंने कोशिका पढ़ा रखा है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जूलॉजी का वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी टॉपिक। तो हम कोशिका का क्या देखेंगे, टाइप, जिसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका सम्मिलित है। दूसरा आपका आ जाता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम स्टेनिंग पूछेंगे, स्टेनिंग पढ़ेंगे कि ग्राम विरंजक क्या है, और ग्राम विरंजक दो प्रकार के, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसी में आप पढ़ेंगे वायरस के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, वायरस का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ये पूछेंगे, पढ़ेंगे आप। फिर वायरल कल्चर क्या होता है, वायरल कल्चर क्या है, बैक्टीरियोफेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। इसमें बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज क्या है इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आपसे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है दोस्तों लैटिक एंड लाइगोजेनिक साइकिल क्या होती है। फिलहाल ये आपके पेपर में ज्यादातर आता नहीं है। ठीक है, तो इतने मुख्य आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं सेकंड यूनिट में। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की, और तीसरा यूनिट आपका है जिसका नाम है क्या दोस्तों, जिस यूनिट का नाम आपके क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में क्या पढ़ना है, माफ कीजिएगा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, यानी टोटली ये एल्गी पर डिपेंड है। तीसरा चैप्टर आपका एल्गी मतलब शैवाल पर डिपेंड है, जिसमें शैवाल क्या होते हैं, शैवाल का रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, और शैवाल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कितने प्रकार के शैवाल होते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे तीसरे यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो टोटली ये आपका एल्गी पर डिपेंड है, जिसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी,
रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल फर्टिलिटी में रोल क्या है एल्गी का, बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फिक्सन का क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये चीजें आप पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके चौथे यूनिट की, और यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट जिसका नाम है माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे दोस्तों, आपका जो टॉपिक है ये माइकोलॉजी, और माइकोलॉजी में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। फंगी के आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, यानी टोटल डिपेंडेंट, ये जो चैप्टर है माइकोलॉजी वाला, यानी कि आपका चौथा चैप्टर है, ये टोटली डिपेंड किस टॉपिक पे है, तो फंगी के ऊपर है। यानी कि इस चैप्टर में हमें टोटल किसके बारे में पढ़ना है, तो फंगी के बारे में ही पढ़ना है। फंगी क्या है, फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये आप पढ़ेंगे किसमें, आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 5 यूनिट देखेंगे यहाँ पर, पांचवा यूनिट, यूनिट नंबर ये 5 का है, और इसमें है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। ये 3 टॉपिक्स हैं आपके 5वें यूनिट में, और पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है, जिसमें आप पढ़ेंगे पहले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मशरूम का कल्टीवेशन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मशरूम का टाइप्स, भारत में मशरूम के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, टाइप्स ऑफ मशरूम, साथ ही साथ मशरूम की खेती के लिए, जैसे कल्टीवेशन जो करते हैं खेती के लिए, औद्योगिकरण क्या है, इससे लाभ क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महत्व जिसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी ध्यान दीजिएगा, लाइकेन, तो लाइकेन क्या है, लाइकेन का रिप्रोडक्शन क्या है, ये चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। और तीसरा है माइक्रोराइजा। ये तीनों डिपेंड है आपका 5वां यूनिट इसी पर, आगे हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 5वां दिया गया है, जिसमें हमने देखा मशरूम का कल्टीवेशन, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन्स, रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस, माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या होता है, माइक्रोराइजा के प्रकार क्या है, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। अब आ जाता है आपका छठा यूनिट, यूनिट नंबर 6। देखिएगा छठा यूनिट क्या है, और छठे यूनिट का आपका नाम है प्लांट पैथोलॉजी। आपके यूनिट नंबर 6 का क्या नाम है, प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें आपको डिसीजेस, कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स पढ़ना है। किसके बारे में, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे में रोग लगते हैं उनके सिम्टम्स क्या है, उनकी रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, या उनके कंट्रोल के क्या उपाय हैं, ये चीजें आपको पढ़ना है इस यूनिट में। यानी कि आपको प्लांट पैथोलॉजी में पूरी तरह से पढ़ना है। ये चीजें आपको मैं दे दूंगा सारी चीजें, जिसमें देखेंगे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कोच पास्टुलेट। कोच पास्टुलेट इसमें पढ़ेंगे, कोच पास्टुलेट क्या होता है, इसी में आप पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, टबैको के जो डिकोटेशन क्या है, नीम एंड केक ऑयल क्या है, लाइम सल्फर, लाइम सल्फर क्या होता है, ब्रोडेक्स मिक्सचर क्या है, तो ये सब आप पढ़ेंगे भाई आपके छठवें यूनिट में। और यूनिट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और 7वां यूनिट जिसका नाम है डिसीजेस एंड कंट्रोल, डिसीजेस एंड कंट्रोल यानी रोग और उनके रोकथाम। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीजेस साइकिल एंड कंट्रोल, डिसीजेस साइकिल एंड कंट्रोल, मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू में, आलू का जो खेती होता है उसमें जो लेट ब्लाइट रोग लगता है, आलू के पछैती रोग में जो झुलसा रोग लगता है, उसकी रोकथाम के लिए क्या चीजें या कौन सी विधि अपनाई जाती है, इसी में आप पढ़ेंगे। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरहर का आप पढ़ेंगे, मोजेक डिसीजेस है, टबैको ककम्बर का है, एलोविन म्यूजिक, भिंडी में जो एलोविन रोग लगता है वो आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पूरी तरह से डिसीजन एंड कंट्रोल पर डिपेंड है। आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी बीएससी में रिसेंटली एडमिशन लिए हैं उनको बीएससी का नोट्स चाहिए अगर, तो आप लोग मैंने अभी जल्दी में कोर्स लॉन्च किया है 100 रुपीज का। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के लिए
ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट नोट्स विथ पीडीएफ, ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या मिलेगा, पहला पॉइंट सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट है, को करिकुलर। इसके बाद में इन सभी सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर आपके पेपर से पहले आपको मिल जाएगा, सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। सॉल्व पेपर कम से कम आपको 2 से 3 साल पेपर कराए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ओल्ड पेपर, आपकी यूनिवर्सिटी का ओल्ड पेपर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मोड में हो चाहे वो रिटर्न मोड में हो, वो आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीजें आपको इंक्लूड रहेगी इससे 100 रुपीज में। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपको टाइमली क्लास जो होगी उसका नोटिफिकेशन भी ग्रुप में मिलेगा, ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा, वहां पर आपको दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज में, ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, केवल और केवल व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप जब करेंगे तो आप व्हाट्सअप करें तो अपना नाम जरूर बताएं, अपना नाम, आपका जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का नाम, और यूनिवर्सिटी आप जरूर बताएं, क्योंकि किस यूनिवर्सिटी से है, जब आपको ये बताएंगे तभी मैं आपको जो है आपके हिसाब से मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा, ठीक है। तो जिनको भी भाई लेना है तो हमारा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट आपकी यूनिट को देखते हैं। यूनिट नंबर 8, 8वां यूनिट आपका है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ये आपका 8वां यूनिट है, और इसमें आपको फूड फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है, एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, अमीनो एसिड जिसमें प्रोडक्शन आप देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, अल्कोहलिक ब्रेथ जिसमें ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूड है, मास प्रोडक्शन क्या है, बैक्टीरियल सेल है। तो ये आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो टोटली अगर देखा जाए तो ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक है वो फूड फर्मेंटेशन के ऊपर डिपेंड होगा, और इसी में आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। इसमें आगे आप पढ़ेंगे माइक्रोलॉजी ऑफ वाटर बायो रिमेंडेशन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन, और बायो ऑर्डिनेशन ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर मैंने बता दी है, आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया भाई। जिनको कंफ्यूजन है कि ये सिलेबस हमारे लिए है या नहीं है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं हमसे, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो सभी के लिए सेम पाठ्यक्रम है, यही पाठ्यक्रम रहेगा। क्लास का शेड्यूल दोस्तों आपको रात को 8 बजे मिलेगी, डेली रात 8 बजे क्लास आपकी यूट्यूब पर आएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के द्वारा आपको मिलेगा जब भी क्लास लाइव आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।